1.1 है। पहला सा क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन बेस 10। और 10 की बेस पर इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब पहला क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेंगे 6287। अब इन्होंने लिखा है कि हमने 10 की वैल्यू बेस 10 देनी है इसकी, तो हम पहले इसका ये 6 लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाई, अब 10 की बेस देनी है तो यहाँ हम 10 लिखेंगे और इसके बाद हमने काउंट करना है कि आगे नंबर कितने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 3 नंबर है 6 के बाद, तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगी। फिर प्लस सेकंड नंबर है 2 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ 2 के बाद 2 नंबर्स है तो हम 2 उसके ऊपर बेस पावर लगा देंगे। फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे अब 1 नंबर है तो 1 आ जाएगी। फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब 1 है तो यहाँ पे 0 होगी। फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब पॉइंट के बाद वाले जब नंबर हम लिखेंगे, इधर हमने ये प्लस में किया तो पॉइंट के बाद वाले ये माइनस में होंगे और यहाँ से ये शुरू होगा -1 से, तो हम इसकी पावर आएगी -1। फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। इसका अगला क्वेश्चन है 4628370.52। इसको भी हम इसी तरह करेंगे कि 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब 4 के बाद नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है तो यहाँ इसकी पावर आ जाएगी 6। फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। फिर प्लस, अब पॉइंट के बाद वाला है तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर है -2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। अब हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें से हमने देखना है कि कौन सा होल नंबर है, कौन सा इंटीजर है, कौन सा रेशनल नंबर है। तो हम इसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख लेंगे। लिखा हुआ है 3 -1.2 -2 0। अब हमने इसका ये एक टेबल बना लिया है। पहले नंबर्स यहाँ लिख लेंगे जो क्वेश्चन में ये दिए हुए, 3 -1.2 -2 और 0। अब हमें इसमें से देखना है कि इनमें से होल नंबर कौन कौन से हैं। तो 3 जो होता है वो होल नंबर में आता है, हम लिख देंगे यस। अब -1.2 पॉइंट में नहीं होता होल नंबर, तो ये नो। अब -2 ये भी नहीं होता, ये भी नो है। और होल नंबर 0 में आता है तो ये आ जाएगा यहाँ पर यस। अब इंटीजर हमने देखने, इंटीजर हमारे पास 3 जो होता है वो इंटीजर्स में है, हम लिख देंगे यस। अब 1.2 नहीं होता क्योंकि वो पॉइंट में नहीं होता इंटीजर्स में, नो। -2 होता है, यस। और 0 भी हमारे पास होता है तो इसका भी आ जाएगा यस। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल में हमारे पास पॉइंट वाले भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म भी आ सकती है, प्लस माइनस भी आ सकते हैं और 0 वाले भी आ सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास रेशनल नंबर में आएंगे, तो हम यहाँ सब के साथ लिख देंगे यस, लिखेंगे कि ये सारे रेशनल नंबर हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है, अब हम यहाँ लिख लेंगे नंबर्स पहले 4.5 3/4 -2.1 0.5। अब पहला पॉइंट में है तो ये होल नंबर में नहीं होता, हम यहाँ लिखेंगे नो। फ्रैक्शन फॉर्म भी नहीं होती होल नंबर में, नो। पॉइंट में भी नहीं होते, इनका भी आ जाएगा नो। अब इंटीजर्स भी जो होते हैं वो पॉइंट में नहीं होते हैं, तो हम यहाँ सब के साथ लिख देंगे नो। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल हमारे पास पॉइंट में भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं, प्लस माइनस में भी होते हैं। तो ये चारों नंबर हमारे पास रेशनल में आ रहे हैं, तो हम यहाँ रेशनल नंबर में सब के साथ लिख देंगे यस, ये सारे नंबर जो हैं वो रेशनल हैं। अगला क्वेश्चन है 3.6 -1.5 -0.31 -2.8। तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले नंबर्स में 3.6 -1.5 -0.31 -2.8। अब ये भी सारे हमारे पास हैं पॉइंट्स में, तो इनमें से ये चारों नंबर जो हैं वो होल नंबर में नहीं आएंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे होल नंबर में नो, कि 3.6 जो होल नंबर नहीं है, -1.5 भी होल नंबर नहीं है, -0.31 भी नहीं है होल में, और -2.8 भी होल नंबर में नहीं है। अब इंटीजर में हमने देखना है कि 3.6 जो है वो इंटीजर नहीं है, तो नो। -1.5 भी इंटीजर नहीं है, नो। 0.31 भी इंटीजर में नहीं आता, नो। और -2.8 भी नहीं है, तो नो। अब रेशनल में है तो 3.6 जो है वो रेशनल में होता है,
-1.5 भी होता है, यस। फिर -0.31 भी यस है, और -2.8 भी होता है, तो ये भी यस लिखना है हमने। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि 1/6, 1.75, -2/3 और 10। तो फ्रैक्शन फॉर्म वाले नहीं होते उसमें, होल नंबर में हम 1/6 के साथ लिख देंगे नो कि ये होल नंबर नहीं है। 1.75 भी होल में नहीं आता, यहाँ पे लिखेंगे नो। अब -2.3 है, ये भी होल में नहीं है, नो। और 10 होता है होल नंबर में, तो हम लिख देंगे यस। अब जब इसको करना है हमने इंटीजर में, तो इंटीजर में भी 1/6 इंटीजर नहीं है, 1.7 भी इंटीजर्स में नहीं आता, -2.3 भी नहीं आता, और 10 आता है इंटीजर में, तो हम यहाँ यस लिखेंगे। रेशनल नंबर है तो रेशनल में ये सारे हैं, फ्रैक्शन में भी, और पॉइंट वाले भी, और सिंपल 1-2 वाले भी। तो यहाँ 1/6 रेशनल नंबर है, 1.7 भी रेशनल नंबर है, -2.2/3 भी रेशनल नंबर में आता है, और 10 भी रेशनल नंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि फिर इन द ब्लैंक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू मेक अ सेंटेंस ट्रू। कि हमने ये देखना है कि ये सेंटेंस ट्रू है या इसमें क्या है, लेस देन आता है, ग्रेटर देन आता है, या इक्वल आता है। तो हम पहला क्वेश्चन इसमें 40% डैश 12/25 हम यहाँ लिख लेंगे। 40% डैश 12/25। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक साइड पे हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, दूसरे को भी हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने इसके साथ करना है मल्टीप्लाई 100%। अब इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ से 25 1 ज़ार 25 होता है, और 25 4 ज़ार 100। हमारे पास आ जाएगा 40% और 12 × 4%। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 ज़ार होता है 48%। अब इसमें 40% है और एक 48% आ गया, तो 48% हमारे पास इसमें बड़ा होता है, तो हम इसके साइड पे यहाँ पे लाइन लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि 40% लेस देन है 48% की, हम यहाँ क्वेश्चन में भी लेस देन का साइन लगा देंगे इधर। अगला है इसका दूसरा क्वेश्चन है 0.82 डैश -5/6। अब इसमें एक पॉइंट में और एक हमारे पास है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम दोनों को पॉइंट में कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 0.82 और इसको चेंज करेंगे 5/6 को, तो हम यहाँ इसके सामने यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 5 को अंदर रखा, 6 को बाहर। अब 6 के टेबल में 5 नहीं जाएगा, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और इसका 0 यहाँ नीचे आ जाएगा। इसको करेंगे हम 6 8 ज़ार 48, माइनस किया तो 2 रह जाएगा, इस पॉइंट का 0, फिर 6 3 ज़ार 18, माइनस किया 2, और फिर पॉइंट का 0, तो 6 3 ज़ार 18। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए पॉइंट के बाद, तो इधर भी हम 2 नंबर ही लेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम कि -0.83। अब एक नंबर हमारे पास माइनस वाला है और एक प्लस वाला है, तो माइनस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है, तो इसलिए हम 0.2 के साथ लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी आ जाएगा ग्रेटर देन। अगला है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 डैश 59%। अब ये भी परसेंटेज में हमें दिया हुआ है, तो हम इसको करने के लिए इसके साथ हम लगा लेंगे, परसेंटेज में चेंज करना है इसको, तो मल्टीप्लाई 100%। इसी कटिंग कर देंगे, 5 2 ज़ार 10 और 5 0 ज़ार 0, यहाँ 5 1 ज़ार 5। हमारे पास आ जाएगा 3 × 20% डैश 59%। मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 60% डैश 59%। अब 60% जो होता है वो ग्रेटर होता है, तो हम इधर लगा देंगे ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी आ जाएगा कि 3/5 ग्रेटर है 59% से। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें 9/20 डैश 0.45। अब इसको भी हम चेंज करेंगे, 9/20 को हमें डिवाइड कर लेना है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 9 और 20 को, पॉइंट लगाया, पॉइंट का 0, 24 ज़ार 80 होता है, माइनस किया, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब इस पॉइंट का 0 नीचे आएगा यहाँ पर, और
5 ज़ार 100 होते हैं। तो हमारे पास क्या है 0.45। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.45 डैश 0.45। अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम इसके साथ लगाएंगे कि ये इक्वल है। ये 9/20 इक्वल है 0.45 के। अगला ऐसा क्वेश्चन 5 है हमारे पास। 5/8 मीटर डैश 1/16 मीटर। अब दोनों ही हमारे पास दिए हुए हैं, हमें फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो हम इसका कर लेते हैं डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। यानी अगर हम 8 और 16 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 16 आता है, यानी इन दोनों का यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे 8 और 16 का। तो हमारे पास ये आ गया 16। अब 16 है हमारे पास, एक में तो 16 दिया हुआ है, हमने इसको भी 16 के बराबर बनाना है, तो हम यहाँ इधर लिख लेंगे। अब ये 8 है तो 8 2 सर 16 होते हैं, हम यहाँ नीचे लिखेंगे 2। जो चीज़ नीचे लिखेंगे वही हम ऊपर भी यहाँ कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10/16 मीटर डैश 1/16 मीटर। अब नीचे डिनोमिनेटर बराबर है, अब ऊपर 10 और 1 है, तो 10 बड़ा होता है और 1 छोटा होता है, तो हम लगा देंगे कि 10 की तरफ ग्रेटर देन का साइन। और यहाँ क्वेश्चन में भी आ जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 0.25 kg डैश 2/9 kg। अब हमने दोनों को पॉइंट में करना है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा उतार लेंगे इसका। अब 2/9 को हम डिवाइड करेंगे इधर, तो 2 अंदर रखा, 9 को बाहर, पॉइंट लगाया 0, 9 2 ज़ार 18, फिर पॉइंट का 0। तो ये हमारे पास आया 0.22। हम यहाँ लिख लेंगे, इसको डिवाइड करने से आया 0.22। साथ में है केजी। अब इसमें 25 है, यहाँ पे 22 है, तो 25 वाला बड़ा होता है, हम यहाँ पे लगाएंगे इसके साथ ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ क्वेश्चन में हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे इधर।